मुझे एहसास हो मेरे मन में प्रभु अटल विश्वास हो। तू अंग संग है सदा मुझे एहसास हो मेरे मन में प्रभु अटल विश्वास हो। तेरे हाथों की कठपुतली जिधर चाहे उधर ले चल, तुझे दी मां समर्पित हो मेरे हर एक पल। तेरे हाथों की कठपुतली जिधर चाहे उधर ले चल, तुझे दी मां समर्पित हो मेरे जीवन का हर एक पल। सदा मुझ पर दया करना, सदा से हूँ मैं इस मन की, तेरा काबू हो इस मन पर कि ये मन है बड़ा चंचल। सदा मुझ पर दया करना, सदा से हूँ मैं इस मन की, तेरा काबू हो इस मन पर कि ये मन है बड़ा चंचल। रहे ना मैं मेरी जीवन में तेरा वास हो मेरे मन में प्रभु अटल विश्वास हो। तू अंग संग है सदा मुझे एहसास हो मेरे मन में प्रभु अटल विश्वास हो। अगर विश्वास है पक्का तो जीवन में बहारें हैं, न हो गिरने का डर कोई, सहारे ही सहारे हैं। अगर विश्वास हो पक्का तो जीवन में बहारे हैं, न हो गिरने का डर कोई, सहारे ही सहारे हैं। बिना विश्वास के जीवन सदा ही डगमगाएगा, होगी विश्वास की नैया किनारे ही किनारे हैं। बिना विश्वास के जीवन सदा ही डगमगाएगा, होगी विश्वास की नैया किनारे ही किनारे हैं। तेरे विश्वास का दान सदा मेरे पास हो मेरे मन में प्रभु अटल विश्वास हो। तू अंग संग है सदा मुझे एहसास हो मेरे मन में प्रभु अटल विश्वास हो। नहीं तुमको विसारूं मैं, जीवन तुझ पर ही मारूं मैं, तुम्ही से जोड़ के नाता जन्म अपना सवारूं मैं। नहीं तुमको विसारूं मैं, जीवन तुझ पर ही मारूं मैं, तुम्ही से जोड़ कर नाता जन्म अपना सवारूं मैं। जगत में है मेरे दिल पर मेरा सब कुछ तू ही तो है, तुम्ही को ही सदा ध्याऊं, तुम्ही को ही सदा पाऊं। जगत में है मेरे दिल पर मेरा सब कुछ तू ही तो है, तुम्ही को ही सदा ध्याऊं, तुम्ही को ही सदा पाऊं। हर एक पल हर घड़ी मुझको तुम्ही पर आस हो मेरे मन में प्रभु अटल विश्वास हो। तू अंग संग है सदा मुझे एहसास हो
चंद्र की जय, मोड़ मुक्त बंसिया वाणे की जय, बम बम महादेव की जय। साधो बोलो शिव आयो लाल करो झूले लाल, बेड़ाई पार सदा बहार। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 स्त्रियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विदा रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांचित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति मुनिश्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों से जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णुलोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश भगवान नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों से दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जो आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार में बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानकों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की
संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवें। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों के सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नाम संकीर्तन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। हे भक्तराज, तुमसे तो कलिकाल के कर्म छिपे नहीं हैं। खान पान और आचार विचार को चाहते हुए भी पतिव्रता न रख पाने के कारण, क्योंकि जीव मेरा नाम स्मरण करके ही अपना लोक परलोक संवार सकेंगे, इसलिए विशेष रूप में कलिकाल में मृत्युलोक में यही एक लघु और आसान उपाय है, जिससे अल्प समय और अल्प धन में प्रत्येक जीवन को महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। राजा रामचंद्र की जय। मोर मुक्त बंसी वाले की जय। बम बम महादेव की जय। साधो बोलो शिव आयो लाल गयो झूले लाल बेड़ाई पास सदा। द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ। आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बुरे ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे बताएं, मैं आपकी में शरण हूँ। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बुरे ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अश्वय करूँगा, यह निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से
सत्यनारायण भगवान का कहा, हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझे बताएं। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुरा व्यक्ति वहाँ आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया इसे मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बुरा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बुरा लकड़हारा धन, पुत्र आदि युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। राजा रामचंद्र की जय। मूल मुक्त बंसी वाले की जय। बम बम महादेव की जय। साधो बोलो शिव आयो लाल कयो झूलेलाल। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उलकमुक नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को दान देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। कृपया आप यह मुझे भी बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है,
मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरी भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने कहा, हे विप्र, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्ध हो प्राप्ति हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग वर देखकर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और खोजकर और देखभाल कर वैश्य की लड़की के लिए एक सुयोग वर्णिक पुत्र ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर भी श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जामाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहाँ वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रख दिया तो ससुर जमाता दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें।
श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुम बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा, हे महानुभावों, तुम्हें भावशीष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भव नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था इससे दुगना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इतने सत्यनारायण भगवान जी की व्रत का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, राजा रामचंद्र की जय, मोर मुक्त बंसी वाड़े की जय, बम बम महादेव की जय। साधो बोलो शिव, आयो लाल कयो झूले लाल बेराई। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, वैष्णव के मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारा श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वर्णिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया के निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा नाव में भेल पत्ते पाकर देखा। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जामाता ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जामाता के वचन सुनकर वह साधु नामक वैश्य साधु महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महाशोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वर्णिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप में नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से पूर्ण कर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और इसकी इच्छा सुनकर और उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब श्वसूर व जमाता दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा, तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर में समीप आ गए हैं।
लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूरा कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह मेरे घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। राजा रामचंद्र की जय। मोड़ मुक्त वंश्य वाणे की जय। बम बम महादेव की जय। साधो बोलो शिव आयो लाल कयो झूले। पंचम अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बर के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहाँ गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधिपूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण जी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उस धन धान्य की प्राप्ति होगी। बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने यह व्रत किया, जिसने सुदामे के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज इस व्रत के पुण्य से राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। वह भी इसी व्रत का फल था। इसी तरह महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मन हुए, जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया।
लकरहारा भील अगले जन्म में गृह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। राजा रामचंद्र की जय। मोर मुक्त बंसीवाड़े की जय। बम बम महादेव की जय। साधो बोलो शिव आयो लाल कयो झूले लाल बेराई। अंदर आए थे सब बैठे। आती है। लगा सारी संगत आरती कर रहे हो। बोले सत्यनारायण स्वामी की जय। जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जरीत सिंहासन अद्भुत दविराजे। स्वामी अद्भुत दरराजे। नारद करत निरांजन नारद करत निरंजन। घंटा ध्वन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो। स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूरा ब्राह्मण बनके बूरा ब्राह्मण बनके कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा। लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल बील कठारो जिन पर कृपा करी। स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद
चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हररा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, बन में भक्ति करे, स्वामी बन में भक्ति करे। मन वांछित फल दीनो, धन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चरत प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सतमेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो गावे, स्वामी आरती जो गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी निस दिन से मन का। सुख
स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण परूं मैं किसकी, स्वामी शरण परूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण झुकाओ, द्वार प्रणाम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जनों के संकट, दास जनों के संकट
जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय शिव ओंकारा, स्वामी हर बाजे ओंकारा। बोला शिव बाजे, शिव बाजे, शिव बाजे, शिव बाजे, शिव बाजे, शिव बाजे, शिव बाजे ओंकारा। स्वामी गौ माता रखे पाला, शंभु पार्वती प्यारा। मेरे माँ विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ माल्या देव और गंगे द्वारा। ओम हर 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 महादेव। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे। प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के कष्ट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, 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 ओम जय जगदीश हरे। बोल सत्यनारायण स्वामी भगवान की, बोल दादी भगवान की, बोल आनंद की, बोल तुलसी माता की। मुक्त बंसी वाणे की जय। बम बम महादेव की जय। साधु बोलो शिव, आयो लाल कयो झूले। फेराई स्वामी जी को भोग लगाएंगे। सभी अपनी आंखें बंद करके भोग लगाएं। प्रभु मेरा भोग करो स्वीकार, भगवान मेरा भोग करो अंगीकार। आपका दिया है आपको ही अर्पण, आपका दिया है आपको ही अर्पण। प्रभु मेरा भोजन करो स्वीकार, भगवान मेरा भोजन करो स्वीकार। आपका दिया है आपको ही अर्पण, आपको दिया है आपको ही अर्पण।
भगवान की जय, दीमा भगवान की जय। जोड़े प्रार्थना करें। श्री सत्यनारायण स्वामी और समस्त देवी देवताओं को हम श्री शारदा शरणम के बच्चों का कोटि कोटि नमस्कार। हम सब बच्चे आपके लाख लाख शुक्राने मानते हैं कि आपने हम सब बच्चों को बेहतर जिंदगी दी है, दीमा भगवान जैसे गुरु दिए हैं। हम सब ने बहुत प्यार और श्रद्धा से आपके कथा का आयोजन किया है। इसमें अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें। श्री सत्यनारायण स्वामी हमें ऐसी आशीष करें कि हम सब बच्चे दीमा भगवान का दिल से साथ देते रहें, उनके पसंदीदा बन सकें, उनके कदम से कदम मिलाकर चलें। श्री शारदा शरणम सत्संग के बच्चे हमेशा गुरु का श्री शारदा शरणम के बच्चों को हमेशा गुरु का आशीर्वाद मिलता रहे। दीमा भगवान को भी ऐसी आशीष करें कि वो इसी तरह पूरी संगत पे प्यार लुटाते हुए चलें, ब्रह्म का ज्ञान बांटते चलें। श्री शारदा शरणम सत्संग का यज्ञ इसी तरह हमेशा आगे बढ़ता रहे और दादी भगवान की सृष्टि सुंदर होती रहे। बोल श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, राजा रामचंद्र की जय, मोर मुक्त बंसी वाड़े की जय, बम बम महादेव की जय। साधु बोलो शिव, आयो लाल कयो झूले लाल, बेरई पास सदा। अभी सली फैलाकर पल्लव पहने। आसल के श्री सत्यनारायण स्वामी आपके द्वारे आए हैं। आप ही दाता, आप ही माता, सब ही आशा लाए हैं। तन मन धन अरदास कर मांगत नाम सबे ही स्वामी। नाम आपका साबुन जैसा धोए पाप सबे ही स्वामी। कहे सब ही लोक तीनों में आवागमन मिटाए स्वामी। आवागमन मिटाए स्वामी, कुल की आश पुण्याए स्वामी, सबकी आशा पूर्ण करें। हे सत्यनारायण स्वामी, ऐसी आशीष करें कि श्री शारदा शरणम के बच्चे हमेशा सही राह पर चलते रहें, सत्य की राह पर चलते रहें और भूल में भी कोई भूल न होवे, ऐसी शक्ति देना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। पायो पलो प्रेम सा तथे सब जो बलो, राजा जो राज रहे कायम, प्रजा जो थे कल्याण। अन्न पाणीअ जा थियन भंडार, जणे ऐं तिलक जी थे जयकार। जंहिंजी जहिड़ी इच्छा तिंजी करे पूरी मन जी मुराद। बोल श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, राजा रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसिया वारे की जय, बम बम महादेव की जय। सारो बोलो शिव, आयो लाल कयो झूले लाल, समस्त देवी देवताओं की।
तुम ठाकुर तुम पैयर दास, जिय पिंड सब तेरी आस। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख गनेरे। कोई न जाने तुमरा अंतर, ऊंचे से ऊंचा भगवंतर। सगल समरी तुमरी सूत्रधारी, तुमसे हो सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गत मत तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी। माता तुम्हारी गत मत तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। मोर मटक बंसी वारे की जय। जय सीतारो बोलो शिव। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय।
ज्ञान की वर्षा हुई, शीतल में हो गई। भूल गए सारी दुनिया को, एक तुम जो मिल गए गुरु जी। श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम। रहमत गुरु की हुई, सफल जिंदगी हुई। रहमत गुरु की हुई, सफल जिंदगी हुई। भूल गए सारी दुनिया को, एक तुम जो मिल गए। श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम। रंग लाई तेरी मेरी प्रीत की सच्ची डोरी। बरसों का घना अंधेरा, पल भर में हुआ सवेरा। ओ ज्ञान की वर्षा हुई, शीतल में हो गई। ज्ञान की वर्षा हुई, शीतल में। श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम। रहमत गुरु की हुई, सफल जिंदगी हुई। रहमत गुरु की हुई, सफल जिंदगी हुई। याद करे सारी दुनिया जो, एक तुम जो मिल गए गुरु जी। श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम। मन ने कितना भटकाया, दुनिया वालों ने रोका। मन ने कितना भटकाया, दुनिया वालों ने रोका। बुद्धि ने भी भरमाया, धीमान ने पार लगाया। ओ सत्संग में आ गए, गुरु में हम खो गए। सत्संग में आ गए, गुरु में हम खो गए। याद करे सारी दुनिया जो, एक तुम जो मिल गए गुरु जी। श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम। रंग लाई तेरी मेरी प्रीत की सच्ची डोरी। रंग लाई तेरी मेरी प्रीत की सच्ची डोरी। बरसों का घना अंधेरा, पल भर में हुआ सवेरा। ओ ज्ञान की वर्षा हुई, शीतल में हो गई। ज्ञान की वर्षा हुई, शीतल में हो गई। याद करे सारी दुनिया जो, एक तुम जो मिल गए गुरु जी। श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम। गुरुवर है सबसे प्यारे, वो तो है प्राण हमारे। गुरुवर है सबसे प्यारे, वो तो है प्राण हमारे। उनके पल एक पल जीना, वो जीना भी क्या जीना। ओ सत्संग में आ गए, जीवन को पा गए। सत्संग में आ गए, जीवन को पा गए। याद करे सारी दुनिया जो, एक तुम जो मिल गए गुरु जी। श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम। पर इतनी रहमत करना है मेरे प्यारे सतगुरु।
बस इतनी रहमत करना ए मेरे प्यारे सतगुरु। यहाँ देखो ब्रह्म ही देखो, ना जल में किसको जलाऊं। ओ निश्चय में मैं रहूं, वचनों में मैं रहूं। निश्चय में मैं रहूं, वचनों में मैं रहूं। याद करे सारी दुनिया जो एक तुम जो मिल गए गुरु जी। श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम। तपोवन में तुमने बिठाया, द्वारका भी तुमने बनाया। तपोवन में तुमने बिठाया, द्वारका भी तुमने बनाया। मिल तुमने कराया, जीव ब्रह्म का भेद मिटाया। ओ सृष्टि सुंदर हो गई, साजन सपनों में सो गई। सृष्टि सुंदर हो गई, साजन सपनों में सज गई। याद करे सारी सृष्टि को एक तुम जो मिल गए शारदा जी। श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम। रहमत गुरु की हुई, सफल जिंदगी हुई। रहमत गुरु की हुई, सफल जिंदगी हुई। याद करे सारी दुनिया जो एक तुम जो मिल गए गुरु जी। श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम। सब बैठ जाए। हमसे भजतम सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार मिला है। प्यार की तार जुड़ी है, तेरा दरबार मिला है। प्यार की तार जुड़ी है, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे जो हमसे भगवन सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार मिला है। प्यार की तार जुड़ी है, तेरा दरबार मिला है। प्यार की तार जुड़ी है। तुझसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे। तुझसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे। पिछले कई जन्मों के जागे भाग्य हमारे। पिछले कई जन्मों के जागे भाग्य हमारे। कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा बिन स्वार्थ का प्यार। तेरा दरबार मिला है। प्यार की तार जुड़ी है, तेरा दरबार मिला है। प्यार की तार जुड़ी है, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे जो हमसे भगवन सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार मिला है। प्यार की तार जुड़ी है, तेरा दरबार मिला है। प्यार की तार जुड़ी है। तुम हो दीन दयालु, रहमत तेरी क्या कहना। तुम हो दीन दयालु, रहमत तेरी क्या कहना। तुमने सिखाया जीना, सच की राह पे चलना। तुमने सिखाया जीना, सच की राह पे चलना। बिना तुम्हारे
हमारे सपने में भी जीना है बेकार, तेरा दरबार मिला है, प्यार की तार जुड़ी है, तेरा दरबार मिला है, प्यार की तार जुड़ी है। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यूं हमसे भगवन सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार मिला है, प्यार की तार जुड़ी है, तेरा दरबार मिला है, प्यार की तार जुड़ी है। तेरे श्री चरणों में बहती प्रेम की धारा, तेरे श्री चरणों में बहती प्रेम की धारा, इनमें है सब तीरथ ये तीरथ राज हमारा, इनमें है सब तीरथ ये तीरथ राज हमारा। यहाँ झुका के सर को हमने, यहाँ झुका के सर को हमने पाया शांति भंडार, तेरा दरबार मिला है, प्यार की तार जुड़ी है, तेरा दरबार मिला है, प्यार की तार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यूं हमसे भगवन सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार मिला है, प्यार की तार जुड़ी है, तेरा दरबार मिला है, प्यार की तार जुड़ी है, तेरा दरबार मिला है, प्यार की तार जुड़ी है। प्रेमी हैं हम तेरे तन मन तुझ पे वारे, प्रेमी हैं हम तेरे तन मन तुझ पर वारे, तुम ही संग सहाय तुम भगवान हमारे, तुम ही संग समाए तुम भगवान हमारे। ये जीवन है नाम पे तेरे, ये जीवन है नाम पे तेरे, कर दे जीवन उदार, तेरा दरबार मिला है, प्यार की तार जुड़ी है, तेरा दरबार ला है, प्यार की तार जुड़ी है। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यूं हमसे भगवन सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार मिला है, प्यार की तार जुड़ी है, तेरा दरबार मिला है, प्यार की तार जुड़ी है, तेरा दरबार मिला है, प्यार की तार जुड़ी है। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन में पड़ प्राण, इस तन में पड़ जाए प्राण, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते
इस तन में पड़ जाए प्राण, इस तन में पड़ जाए प्राण। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। राधा मीरा तुलसी जैसे दुख राधा मीरा तुलसी जैसे दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हो पथ से तेरे, ऐसी मुझको भक्ति दो। विचलित ना हो पथ से तेरे, ऐसी मुझको भक्ति दो। तेरी ही सेवा में हो, तेरी ही सेवा में हो मेरे जीवन की हर शाम, मेरे जीवन की हर शाम। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन में पड़ जाए प्राण, इस तन में पड़ जाए प्राण। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरी दया से ही मेरे गुरुवर मैंने ये तन पाया है। तेरी दया से ही मेरे गुरुवर मैंने ये तन पाया है। ओ तेरी दया से ही मेरे गुरुवर मैंने ये तन पाया है। तेरी दया से ही मेरे गुरुवर मैंने ये तन पाया है। तेरी सेवा में बाधाएं डाल मन की माया है। तेरी सेवा में बाधाएं डाले मन की माया है। हसरत है ये मेरे दिल की, हसरत है ये मेरे दिल की। बनो तेरे चरणों का लाल, बनो तेरे चरणों का लाल। तेरा एक अनाउंसमेंट है, अभी सत्संग होने वाला है, चालू होने वाला है, तो कृपया किधर भी नहीं जाइए। सत्संग जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर उसको आपको टाइम दिया जाएगा, फिर आप हवन में आ सकते हो प्रसाद के बाद। तेरे दिल की बनो तेरे चरणों का लाल, बनो तेरे चरणों का लाल। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन में पड़ जाए प्राण, इस तन में पड़ जाए प्राण। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। जिस पर कृपा गुरु की होवे, उस पर कृपा करे हर कोई। जिस पर कृपा गुरु की होवे, उस पर कृपा करे हर कोई। ओ जिस पर कृपा दादी की होवे, उस पर कृपा करे हर कोई। जिस पर कृपा दादी की होवे, उस पर कृपा करे हर कोई। दादी जी है मेरा सहारा, रंग बदलती दुनिया में। दादी जी है मेरा सहारा, रंग बदलती दुनिया में। और कौन है इस जग में, और कौन है इस जग में, जो करे निस्वार्थ का प्यार, जो करे निस्वार्थ का प्यार। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान।
तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन में पड़ जाए प्राण, इस तन में पड़ जाए प्राण। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई मैंने, कैसी ये लीला रचाई तूने, कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई मैंने, कैसी ये लीला रचाई तूने, कैसी ये लीला रचाई। हमने सुना है तूने लाखों को तारा, शबरी को तारा तूने, मीरा को तारा। हमने सुना है तूने लाखों को तारा, शबरी को तारा तूने, मीरा को तारा। जीवन में जिसने तुझको है अपनाया, जीवन में जिसने तुझको है अपनाया, दुख को मिटा के उसको जीना सिखाया। केवट को पल में तारे, वाह रे तेरी खुदाई तूने, कैसी ये लीला रचाई तूने, कैसी ये लीला रचाई। केवट को पल में तारे, वाह रे तेरी खुदाई तूने, कैसी ये लीला रचाई तूने, कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई मैंने, कैसी ये लीला रचाई तूने, कैसी ये लीला रचाई। तेरी छवि है बसी आंखों में मेरे, जोड़ दी खुद से मैंने डोर ये तेरी। तेरी छवि है बसी आंखों में मेरे, जोड़ दी खुद से मैंने डोर ये तेरी। कृपा तेरी ने मेरे भाग्य जगाए, कृपा तेरी ने मेरे भाग्य जगाए। जन्मों से भूली मुझे राह दिखाई, इस भटके राही को तूने सत्संग की राह दिखाई तूने, कैसी ये लीला रचाई तूने, कैसी ये लीला रचाई। इस भटके राही को तूने सत्संग की राह दिखाई तूने, कैसी ये लीला रचाई तूने, कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई मैंने, कैसी ये लीला रचाई तूने, कैसी ये लीला रचाई। देखे हैं दर पे तेरे लाखों है आते, आकर तेरे आगे शीश झुकाते। देखे हैं दर पे तेरे लाखों है आते, आकर तेरे आगे शीश झुकाते। दे देते हो सबको दात रूहानी, दे देते हो सबको दात रूहानी। सबसे बड़े हो प्रभु तुम ही तो
दानी। जिसने भी प्रीत लगाई उसकी तो बिगड़ी बनाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। जिसने भी प्रीत लगाई उसकी तो बिगड़ी बनाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे तुझसे है प्रीत लगाई। मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। दाता दयालु प्रभु सतगुरु मेरे, चरणों में तेरे प्रभु सुख है गनेरे। दाता दयालु प्रभु सतगुरु मेरे, चरणों में तेरे प्रभु सुख है गनेरे। तीनों लोकों के प्रभु तुम ही हो वाली, तीनों लोकों के प्रभु तुम ही हो वाली। आया शरण में बन के जो भी सवाली। सबकी तू झोली भर दे, मैंने भी झोली फैलाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। सबकी तू झोली भर दे, मैंने भी झोली फैलाई।